हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड बिहार फॉरेस्टर 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। अगर आप बिहार होम गार्ड 2020 और बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था और साथ ही साथ सामान्य विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है। तो इस तरह से टोटल 3 वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया है और आज हमारा यह चौथा वीडियो है। अगर आपने इन 3 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पौधों में गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 सेकंड में आपको अपना आंसर चुन लेना है। उसके बाद जो भी सही आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। आप चाहें तो आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, एकमात्र गैसीय हार्मोन जो पाया जाता है यह कौन सा है? यह है एथिलीन, याद रखिएगा। और यह हार्मोन फलों के पकाने में सहायक होता है। ध्यान रखिएगा, एथिलीन जो है यह फलों के पकाने में सहायक होता है। अगर बात करें फ्लोरोजिन्स की तो फ्लोरोजिन्स हार्मोन जो है ये पत्ती में बनता है, लेकिन फूलों के खिलाने में ये जो हार्मोन है फूलों के खिलाने में सहायक होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है यह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन में मदद करता है। और ऑक्सिन जो हार्मोन है यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है और इसकी खोज 1880 ईस्वी में, याद रखिएगा 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो देखिए, महावीर जो हैं यह जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। जैन धर्म का इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर ने अपना अधिकांश उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था, याद रखिएगा। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। अगर बात करें कि महावीर के प्रथम अनुयायी, उनके दामाद कौन थे? जामिल थे। महावीर के प्रथम अनुयायी पूछा जाता है कौन थे? जामिल थे, याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, महावीर ने अपना अधिकांश उपदेश किस भाषा में दिया है? तो अभी हमने चर्चा किया है कि अधिकांश उपदेश इन्होंने प्राकृत भाषा, जिसको अर्धमागधी भी कहा जाता है, इसी भाषा में दिया है। अगर बात करें गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश भाषा उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था। 4 नंबर देखिए, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में जान लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, गौतम बुद्ध जो हैं ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। जगह जरूर याद रखिएगा। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। इस प्रकार अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कहलाए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अलार कलाम, याद रखिएगा। अलार कलाम के बाद गौतम बुद्ध ने राजगीर के रुद्रकरामपुत से भी दीक्षा ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत जो है 7 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ये देश हैं पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। और सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है भारत का श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है त्रिवेंद्रम से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 नंबर देखिए, आंख कान नाक के डॉक्टरों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो ये दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में भी किया जाता है और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर बात करें उत्तल दर्पण का तो इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रकाश के किस गुण के कारण जल की सतह पर फैली हुई किरासन तेल की जो परत है सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देती है? तो ये रंगीन दिखाई देती है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है
भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ लगभग 2500 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सा पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? तो ये करता है विंध्याचल पर्वतमाला। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें, विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह परतदार चट्टानों से बना है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रोड्यूसर गैस जिसको वायु अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है, किसका मिश्रण है? तो आप ये नाम भी याद रखिएगा, वायु अंगार गैस। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है यह कार्बन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जल गैस की, तो जल गैस जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के धात्विक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, आवर्त सारणी के बारे में जान लीजिए। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को माना जाता है। और बात करें आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त है। ध्यान रखिएगा, 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। कृषि एवं पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 48 में। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 40, तो इसमें ग्राम पंचायत का संगठन है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। और अनुच्छेद 51 जो है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। ये सारे अनुच्छेद जो हैं यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो सबसे पहले आप भारत के महान्यायवादी के बारे में जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 76 जो है यह महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी जो है भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। और अनुच्छेद 88 के अनुसार, याद रखिएगा, अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह इसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर के किस अंग के द्वारा पित्त स्रावित होता है? तो पित्त के बारे में जान लीजिए। पित्त जो है यह पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका पीएच वैल्यू 7.7 होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। और यह स्रावित होता है लीवर के द्वारा, यानी यकृत के द्वारा। अगर बात करें लीवर के बारे में, तो लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी लीवर है। इसका वजन 1.5 kg से लेकर के 2 kg तक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वान भट्ट के हर्षचरित्र के अनुसार हर्षवर्धन की मंत्रिपरिषद में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? तो देखिए, यहाँ से एक प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो वान भट्ट है, याद रखिएगा। और वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन की मंत्रिपरिषद में प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। अगर बात करें भंडी को, यह प्रधान सचिव होता था हर्ष के मंत्रिपरिषद में। और कुंतल जो था यह अश्व सेना का प्रधान कहलाता था। और गज सेना का प्रधान जो है यह स्कंदगुप्त कहलाता था। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। 17 नंबर देखिए, मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मिताक्षरा की रचना किया है विज्ञानेश्वर ने। ध्यान रखिएगा, विज्ञानेश्वर और कलह विलहन, आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं, विलहन और विज्ञानेश्वर, ये जो है चालुक्य वंश के, याद रखिएगा, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य, याद रखिएगा, विक्रमादित्य 6 के ये दरबार में रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स। और बात करें विलहन की, तो विक्रमांक देव चरित्र की रचना विलहन ने की थी। इसमें इन्होंने विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को भारत की माही नदी जो है 2 बार काटती है। 19 नंबर देखिए, किस बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो देखिए, सम्राट अशोक जो था यह मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ठीक है फ्रेंड्स। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और सम्राट अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो देखिए,
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये चाणक्य जो थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था व्यवहारिक। अगर बात करें शनिदत्ता, तो शनिदत्ता जो था ये कौन था? तो राजकीय कोष का अध्यक्ष था। और समाहर्ता जो था यह आय का संग्रहकर्ता होता था। और दंडपाल जो था यह सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो यह है ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन जो है यह दुग्ध हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, दुग्ध हार्मोन के नाम से भी ऑक्सीटोक्सिन को जाना जाता है। 22 नंबर देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? तो ये किया गया 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 ईस्वी में हुआ था इसके द्वारा। अगर बात करें 42वां संविधान संशोधन, तो ये 1976 में हुआ था और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार की सूची में रख दिया गया। 69वां संविधान संशोधन जो 1991 ईस्वी में हुआ था और इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 कवर किया है, तो प्रैक्टिस सेट में हमने 100 प्रश्नों को कवर किया था और प्रैक्टिस सेट 2 में 50 प्रश्नों को कवर किया था और 50 जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया है। तो इन सब वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान से पढ़िएगा, मूल कर्तव्य पूछा जा रहा है। तो देखिए, मूल कर्तव्य जो है यह भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसको रखा गया है। याद रखिएगा, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। और मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। 24 नंबर देखिए, 100 वर्षीय युद्ध, ठीक है, 100 ईयर वॉर्स, ये जो है इंग्लैंड और किसके मध्य हुआ था? तो 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। 25 नंबर देखिए, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? तो दो अस्थियां जो आपस में एक संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ती हैं उन्हें लिगामेंट्स कहा जाता है। और मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। 26 नंबर देखिए, किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे जो गति है उसको कितना किया जा रहा है? दोगुना किया जा रहा है। ठीक है, वेग को दोगुना किया जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 4v² हो जाएगा। तो ये 4 को सिंपली आप बाहर निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 हाफ mv²। तो देखिए ये गतिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 4 गुनी हो गई। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस प्रकार से पहुंचती है? तो ये पहुंचती है प्रकाश के, माफ कीजिएगा, ये पहुंचती है परावर्तन के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। 28 नंबर देखिए, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने डाक प्रथा की प्रचलन आरंभ की थी? तो ये किसने किया था? ये किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी जो था सूर साम्राज्य का संस्थापक था और बचपन का नाम इसका जो था फरीद खां था। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह के काल में 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पहला लड़ाई था चौसा का युद्ध। ये हुआ था चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत होती है। दूसरा युद्ध है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया और आसानी से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शेरशाह सूरी ने, याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा का आरंभ किया था। कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा। 29 नंबर देखिए, मौर्यकालीन भारत में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो मौर्यकाल में भारत में प्रांत थे उसको चक्र कहा जाता था, और सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान प्रांतों की संख्या टोटल 5 थी। याद रखिएगा। 30 नंबर देखिए, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जिसको कहा जाता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ठीक है, इसको कहा जाता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, याद रखिएगा।
ये कब हुआ था? ये हुआ था 1688 ईस्वी में। और गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, गुलाबों का युद्ध भी पूछा जाता है, तो ये भी कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति, उस समय इंग्लैंड का शासक था जेम्स द्वितीय। कौन था? जेम्स द्वितीय था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगर बात करें धंग देव के बारे में, तो धंग देव जो था यह चंदेल वंश का शासक था। ठीक है, और इसने वैद्यनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। गंगा देव ने उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 32 नंबर देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई दाई किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रवरदाई ने की है। और चंद्रवरदाई जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन भी, पृथ्वीराज तृतीय भी इनको कहा जाता था। अगर बात करें चहमान वंश या फिर चौहान वंश, पृथ्वीराज जो थे किस वंश के थे? चहमान वंश या फिर चौहान वंश के। ठीक है, इस वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था, ध्यान रखिएगा। और 1191 ईस्वी में, याद रखिए, 1191 ईस्वी में तराई का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 में हुआ था, तराई का दूसरा युद्ध, इसमें मोहम्मद गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। 33 नंबर देखिए, उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो उत्तक शब्द का सबसे पहले प्रयोग विंचंट ने किया था, विचंट ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। डी डवे ने लाइसोसोम की खोज किया था, याद रखिएगा। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डवे ने। और जी पैलेट ने राइबोसोम की खोज किया था। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा, मैं सारे आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 34 नंबर देखिए, नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो यह है लेक्राइमल ग्रंथि, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर बात करें कि अल्बुमिनस ग्रंथियाँ, तो अल्बुमिनस ग्रंथियाँ मनुष्य के आहार नाल में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथि जो है यह स्तनियों के त्वचा में पसीने की ग्रंथि है। और सेरोमिनस ग्रंथि जो है यह स्तनियों की कर्ण गुहा में, ठीक है, कर्ण गुहा में कान से जो मोम के समान जो पदार्थ का स्राव होता है उसमें पाई जाती है। 35 नंबर देखिए, भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्र एवं प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और आप कमेंट में बताइएगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। 36 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण सेतु किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण सेतु जो है ये गंगा नदी पर स्थित है। 37 नंबर देखिए, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे यह अकबर के समकालीन थे। 38 नंबर देखिए, दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किस सल्तनतकालीन शासक ने किया था? तो देखिए, इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर एक मैंने अलग से वीडियो बनाया। और हमारा दूसरा चैनल है 5 मिनट जीके जीएस, हमारा दूसरा चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 5 मिनट जीके जीएस। उस चैनल पर हमने सल्तनत काल के जितने भी विभाग थे और उसके संस्थापक थे उसको हमने ट्रिक से उस वीडियो में कवर किया है। एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए, दीवाने कोही जो थी एक कृषि विभाग थी और इसकी स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कि नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये हुआ है किस नदी पर? कृष्णा नदी पर, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। 40 नंबर देखिए, जीरोप्लेथेमिया इसको एक और नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, शुष्का छिकोप। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको शुष्का छिकोप के नाम से भी जाना जाता है। और ये रोग जो है आँखों से संबंधित है। और इसमें क्या है, नेत्र की, आँख की कॉर्निया शुष्क हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी भी होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। 41 नंबर देखिए, साधारण नमक का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो देखिए, साधारण नमक का पीएच वैल्यू जो है ये 7 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें 7.4, तो 7.4 होता है रक्त का पीएच वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा।
6.6 होता है मूत्र का पीएच वैल्यू, माफ़ कीजिएगा दूध का पीएच वैल्यू होता है 6.6, और 8.4 जो होता है ये समुद्री जल का पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। 42 नंबर देखिए, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और महिला रेजिमेंट जो थी झांसी रानी रेजिमेंट, इसकी कमांड लक्ष्मी सहगल के पास थी। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, राज्य वित्त आयोग के गठन का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत किया जाता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब बात करें कि केंद्र का जो वित्त आयोग है यह अनुच्छेद 280 में है और इसकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह है बिहार के कैमूर जिला में, याद रखिएगा। 45 नंबर देखिए, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के तुरंत बाद किस वंश का अधिकार रहा? तो गुलाम वंश के बाद टोटल 5 वंशों ने दिल्ली पर अधिकार किया है। तो उस समय गुलाम वंश के तत्काल बाद कौन सा आया? तुगलक वंश आया, याद रखिएगा। तुगलक वंश के बाद खिलजी वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और 1526 ईस्वी में लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल को भारत में रेल सेवा का जनक माना जाता है? तो रेल सेवा का जनक किसको माना जाता है? यह माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को, याद रखिएगा। 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार इसी के कार्यकाल के दौरान बम्बई से लेकर के ठाणे तक 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। अगर बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो इसे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था थी, इसका जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 47 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। और अस्थायी सदस्यों में कौन कौन से हैं? अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। भारत अस्थायी सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर देखिए, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि आंख में प्रकाश जो है कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। ठीक है, किससे होकर? कॉर्निया से होकर, और नेत्रदान में इसी कॉर्निया को दान किया जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। रेटिना जो है, इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा एवं वास्तविक बनता है, याद रखिएगा, उल्टा एवं वास्तविक बनता है। अगर बात करें कि आंख में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो ये करता है आइरिस। 49 नंबर देखिए, मोसले के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ध्यान से पढ़िएगा, मोसले पूछा जा रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु संख्या की। अगर बात करें कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। 50 नंबर देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? देखिए राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हैं? 250 सदस्य हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। और राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखिए कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? फ्रेंड, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा और साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर स्वयं दिया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आप बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार फॉरेस्टर, बिहार होम गार्ड और बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा और जो भी वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।